My blissful gorgeous selves, do you know that with Vedanta Katha you are about to take the first step on an enlightened journey, a sacred vacationing, and it is going to be just amazing. Imagine boundless love, joy, and peace flowing freely into your life, so close to realizing your destiny, close, very close to realizing your destiny, and I cannot wait to see you achieve everything you have ever wanted. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को दरबार में कहा, राज दरबार, अयोध्या के राज दरबार में कहा कि मृत्यु केवल अज्ञानी जीव के लिए है, जिसने अपने आप को मरणशील भौतिक देह ही मान रखा है। मृत्यु उसी के लिए है, उसी को लेने यम के दूत आते हैं। जो जीव वासना पूर्वक कर्म करता है वही मृत्यु का भाजन है, क्योंकि उसको असली वासनाओं की पूर्ति करने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी परिस्थितियों में जन्म लेना होता है। जो तत्वज्ञानी है, जिसके मन में संसार के विषयों के लिए लेश मात्र भी कामना वासना नहीं है, जो सकाम कर्म नहीं करता, जो अपने आप को सदा ही चिदाकाश में स्थित रखता है, कॉस्मिक कॉन्शस है, भौतिक शरीर का अभिमानी नहीं है, उसके लिए मृत्यु कोई वस्तु होती नहीं। मृत्यु उसको स्पर्श करने में असमर्थ है। एक था आकाशज, उसकी उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से बिना किसी पूर्व कर्म किए लीला मात्र से हुई थी। उत्पन्न होकर भी वह सदा ही अपने चिदाकाश स्वरूप में स्थित रहता था। किसी विषय के लिए उसके हृदय में वासना नहीं थी, न वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म करता था। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए उसको बहुत समय बीत गया तो मृत्यु को ख्याल आया कि यह ब्राह्मण, ये आकाशज बहुत समय से जीवित है, अभी तक मारा नहीं, इसको अब मारना चाहिए। मृत्यु ने उसको मारने का बारंबार प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रही। अपने को अपने नित्य के धर्म का पालन करने में इतनी असमर्थ पाकर मृत्यु को आश्चर्य, खेद और क्रोध सभी कुछ हुआ। जब अपनी असफलता का कारण मृत्यु की समझ में नहीं आया तो वह अपने स्वामी यमराज के पास पहुंची और उनके प्रति अपने विस्मय और असफलता का हाल कहा। उसको सुनकर यम ने कहा, हे मृत्यु, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तुम किसी को भी नहीं मार सकते, मैं भी किसी को नहीं मार सकता। केवल प्राणियों के कर्म ही उसको मारते हैं। जिसने वासनात्मक कर्म किए हैं, जो अहंकार से ग्रस्त है, वही तुम्हारा शिकार होता है। जाओ, उसके कर्मों की तलाश करो। यदि तुमको उसका कोई भी कामना पूर्वक किया हुआ कर्म मिल गया तो तुम उसको मारने में समर्थ हो सकोगे, अन्यथा नहीं। तो मृत्यु ने खुफिया पुलिस की तरह गुप्त रूप से रहकर उसके यानी आकाशज के जीवन का निरीक्षण किया। पूर्वकालीन जीवन का भी भली भांति हाल जाना, किंतु उसको उसके वासनात्मक कर्म नहीं मिला। उसकी स्थिति सदा ही आत्मभाव में रहती, किसी विषय के प्रति उसकी वासना नहीं रहती। सारे उसके कर्म रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होते थे, कामना वासना रहित, अविद्या रहित। उसके चित्त में कोई भी ऐसी कामना नहीं थी जिसकी सिद्धि के लिए कोई कर्म करता हो। उसके सारे कर्म स्वभाव प्रेरित थे। वह संसार के किसी वस्तु और प्राणी को भी अपने से भिन्न और बाहर नहीं समझता था। उसको क्षणभंगुर देह और मन के साथ आत्मत्व अभिमान नहीं होता था। अब मृत्यु की समझ में आ गया कि आकाशज का जीवन क्यों उसके
कंट्रोल के बाहर है, उसके नियंत्रण के बहुत बहुत बाहर है। वह यम के पास पहुंचकर उनसे बोला कि आप जो कहते हैं ठीक निकले, यह ठीक निकला। मैं और आप किसी को नहीं मारते, प्राणियों के कर्म ही उसको मारते हैं। और इसी संदर्भ में वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को लीला पद्म का आख्यान सुनाया, जो योग वासिष्ठ का सर्वश्रेष्ठ और लंबे उपाख्यानों में से एक है। वशिष्ठ जी ने श्री राम को बहुत सी गूढ़ और विचित्र बातों का उपदेश दिया है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के पीछे क्या होता है, सृष्टि के भीतर सृष्टि, उसके भीतर भी सृष्टि, इस प्रकार अनंत सृष्टियों के होने का वृत्तांत और वासना के अनुसार आगामी जीवन का वर्णना और अनेक रहस्यों का इस उपाख्यान में वर्णन होता है। पृथ्वी मंडल पर किसी समय पद्म नाम का एक राजा राज्य करता था। बहुत ही योग्य सर्वगुण संपन्न था। उसके अनुरूप गुणशील वाली उसकी रानी थी, जिसका नाम लीला था। लीला अपने स्वामी से बहुत प्रेम करती थी। कल्पना में भी कभी उससे पृथक होकर रहना नहीं चाहती थी। वह यही चाहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसकी मृत्यु न हो। लीला ने अपने नगर के सर्वोत्तम पंडितों को बुलाकर यह पूछा कि कौन सा उपाय ऐसा है जिससे मनुष्य मृत्यु के मुख में न जाए। विद्वानों ने कहा कि हे देवी, कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नहीं। जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरता है। लीला निराश होकर सरस्वती देवी की उपासना करने लगी। सरस्वती ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो लीला ने सरस्वती से वर मांगा कि यदि उसके स्वामी की मृत्यु, महाराज पद्म की मृत्यु उसके पहले हो जाए तो उसका जीव उसके कमरे में ही रहे, उससे बाहर न जाने पाए। देवी ने यह वर देकर यह कहकर कि जब लीला उसको याद करेगी वह प्रकट हो जाया करेगी, अंतर्धान हो गई। समय आने पर पद्म की मृत्यु हो गई। लीला बहुत दुखी और शोकातुर होकर रोने लगी। एक आकाशवाणी ने उसको बतलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, राजा का जीव उसके कमरे में ही मौजूद है। राजा के शव को यथाविधि उस समय तक सुरक्षित रखने का प्रयत्न करो जब तक कि वह उसके प्राण लौटने पर पुनर्जीवित न हो जाए। लीला को यह आकाशवाणी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सरस्वती का ध्यान किया और देवी अपने वचनानुसार आ उपस्थित हुई। लीला ने देवी से पूछा कि महाराज पद्म अब कहाँ है। देवी ने कहा कि वे इसी कमरे में है, किंतु दूसरी सृष्टि में है जो कि इस सृष्टि से सूक्ष्म है और जो इसके भीतर है। लीला को सरस्वती ने बतलाया कि एक जगत के भीतर दूसरा जगत, उसके भीतर तीसरा जगत, इस प्रकार यह सिलसिला अनंत तक जारी है। एक सृष्टि दूसरी सृष्टि वाले जीवों के लिए शून्य है, लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सृष्टि के व्यवहार को देखना चाहे तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लीला यह सुनकर अपने पति को उसके वर्तमान सृष्टि में देखने को बहुत उत्सुक हो गई। यह देखकर सरस्वती देवी ने उसको वह पद्धति बतलाई जिसके द्वारा वह दूसरी और सूक्ष्मतर सृष्टियों में प्रवेश और वहाँ होने वाले व्यवहारों का निरीक्षण कर सके। तब सरस्वती और लीला दोनों ने उस लोक में प्रवेश किया जिसमें कि राजा पद्म उस समय अपने वासनायुक्त पूर्व कर्मों का भोग कर रहा था। पद्म को मरे हुए इस सृष्टि में कुछ ही क्षण हुए थे, किंतु जिस सृष्टि में वह उस समय था, जबकि लीला सरस्वती उसको देखती हैं, वहाँ पर वह केवल एक 16 वर्ष की अवस्था वाला राजा बना हुआ है, कुशाल राज्य पर राज्य कर रहा था। लीला को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, इतने थोड़े समय में 16 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए और उसके कमरे के भीतर ही सारी सृष्टि और बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे दिखाई देता है। सरस्वती ने लीला को समझाया कि देश और काल के अणु अणु के भीतर महान महान जगत हैं और सारे जगतों के देश और काल का हिसाब एक ही नहीं है। जो घटना एक सृष्टि के एक क्षण में हो जाती है वह दूसरी के एक कल्प में होती है।
इस प्रकार मनुष्य अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ एक क्षण में सालों तक होने वाले स्वप्न के व्यवहारों का एक अनंत संसार क्षेत्र में अनुभव कर लेता है, उसी प्रकार सब सृष्टियों का हाल है। सरस्वती देवी ने लीला से कहा, इसमें तुमको क्या आश्चर्य होता है? इससे भी अधिक आश्चर्य की तो यह बात है कि कुल 1 सप्ताह भी नहीं व्यतीत हुआ कि तुम्हारे स्वामी पद्म बनने से पहले एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी थी। यदि तुमको विश्वास न हो तो आओ मैं तुमको दिखलाती हूँ कि उस ब्राह्मण दंपति की वह कुटिया अब भी खाली पड़ी है और उसके लड़के और उसके संबंधी अभी उसकी मृत्यु का शोक मना रहे हैं। लीला को यह बात सुनकर वह स्थान देखने की बहुत उत्सुकता हुई और सरस्वती और लीला उस सृष्टि में गए। वहाँ पर जाकर लीला ने वह झोपड़ी देखी जिसमें कि ब्राह्मण वशिष्ठ और पत्नी अरुंधति रहते थे। एक दिन वशिष्ठ ने एक राजा की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ निकलती देखी। उसको देखकर उनके मन में तीव्र वासना उस सुख और वैभव को भोगने की हुई जो कि राजाओं को प्राप्त होता है। उसी दिन उस विप्र का शरीर छूट गया। अरुंधति ने भी यह वर मांग रखा था, यदि उसके पति उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उसका जीव उसकी झोपड़ी से बाहर न जाने पावे और सदा उसका और उसके पति का साथ रहे। तो अपने पति के मरने पर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और उसकी चिता पर बैठकर वह सती हो गई। और सरस्वती ने लीला से कहा, यह सब वृत्तांत केवल 1 सप्ताह व्यतीत हुआ था और वह तुम्हारे पति पद्म के रूप में और वह अरुंधति तुम्हारे रूप में इस सृष्टि में राज्य का सुख भोगने के लिए उत्पन्न हुए थे। तुम दोनों का जीव उस कुटिया से बाहर नहीं गया है। लीला को बहुत आश्चर्य हुआ और यह जानने की उत्सुकता बढ़ी कि वह उससे पहले के जन्मों में क्या थी और कहाँ थी। सरस्वती देवी की सहायता से उसको अपने सब पूर्व जन्मों का ज्ञान उदय हो गया। अब सरस्वती और लीला दोनों उस लोक में लौटी जहाँ पर पद्म विदुरथ राजा के रूप में राज्य कर रहा था। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि अब राजा विदुरथ 70 वर्ष की अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। उसकी वर्तमान स्त्री का नाम भी लीला ही है, क्योंकि वह लीला को बहुत प्रेम करते थे। इसलिए उसको इस जन्म में भी लीला ही मिली विवाह के लिए। लीला और सरस्वती राजा विदुरथ के एकांतवास के समय उसके सामने प्रकट हुई और उनको उनके पूर्व जन्म के पद्म रूप की याद दिलाई। विदुरथ के चित्त में पद्म होने की वासना उदय हो आई। इसी समय दूसरी लीला ने भी सरस्वती देवी से यह वर मांग लिया था कि अगले जन्म में वह अपने पति की पत्नी बने। कुछ समय के पीछे विदुरथ के राज्य पर बाहर से आक्रमण होने लगे और एक बड़ा संग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में राजा विदुरथ मारा गया। उसका जीव जो कि लीला के कमरे में कभी बाहर नहीं गया, उस कमरे से कभी बाहर नहीं गया था, वहाँ पर सुरक्षित पड़े हुए शव में प्रविष्ट हो गया और पद्म नामक देह जागृत हो गया। पद्म ने उठते ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया और अपने सामने दोनों लीलाओं को, जिनमें उसकी वासना थी, खड़े हुए पाया। अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुख से फिर कुछ काल तक राजा पद्म ने जीवन व्यतीत किया। तो वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब हमारी वासनाओं के अनुसार ही होता है। जीवन मरण, साथी, संगी, लोक लोकांतर सब हमारी कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं से, उनके अणु परमाणुओं से ही बनाए जाते हैं। यह सुनकर श्री राम आश्चर्य से मुख खुला का खुला रह गया। लक्ष्मण जी भी आश्चर्यचकित हो गए, भरत जी भी आश्चर्यचकित हो गए
और शत्रुघ्न जी भी आश्चर्यचकित हो गए, दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए और संपूर्ण राजसभा अत्यंत आश्चर्यचकित होकर एकटक निहारने लगी और उस समस्त वृत्तांत का चिंतन करते हुए अंतर्मुख हो गए और एक समाधि में प्रवेश कर गए। सारी राजसभा एक साथ एक ही बार में मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार पहुंच गए। समय भान शून्य, श्वास शून्य, अहम शून्य, एक राज्य में चिदानंदमय सच्चिदानंदमय राज्य में उनका प्रवेश हो गया। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अगली कथा हम पुनर्मिलन पर प्रारंभ करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।